कि जगह खरीदनी है, ये भी होता रहेगा, वो भी होता रहेगा। जगह खरीदनी है, आपने मुरली में बोला जगह खरीदनी है तो मधुबन में फिर करोड़ों पे जाएगी जमीन, अभी उनको कुछ मालूम नहीं है, तो क्या हम ये करें? करो माउंट आबू ये कपिल में माउंट आबू में कपिल में ना, कंपिल में या माउंट आबू में? आपने ये नहीं क्लियर करा ना। आबू रोड की बात कंपिल है, बेहद का माउंट आबू क्या? अभी तो सस्ती है वहाँ है, अभी तो सस्ती है। माताओं के संकल्प चल रहे हैं, हम खरीद के रखते हैं। आगे चल के भक्तों की लंबी लाइन लगने वाली है, बच्चों की संख्या तो कम होती है और भक्तों की संख्या तो बहुत लंबी चौड़ी होती है। तो वो तो जो यादगार स्थान है उनका पीछा छोड़ेंगे नहीं। तो जब ज्यादा भीड़ लगेगी तो उस स्थान की वैल्यू तो बढ़ जाएगी। लेकिन कुछ माउंट आबू है एवरलास्टिंग। जब दुनिया का विनाश होगा, स्थूल विनाश होगा, तो बाबा के बच्चे सब बाप के घर में बैठे हुए तपस्या करें आत्मिक स्थिति। तो दोनों के लिए है? तो हद में भी बात लागू होती है, बेहद में भी बात लागू होती है। बेहद जो है वो हद के बगैर नहीं होता और बेहद के बगैर हद नहीं होता है। आप तो ऐसे ही समझिए, बाबा ने जो सीधा सीधा मुरली में बोल दिया है, आगे चलकर सारा माउंट आबू ही खरीद करना पड़ेगा क्या? 4.5 लाख लोगों की आबादी होगी तो उनके रहने के लिए स्थान भी तो चाहिए। विनाश होगा तो विनाश के पीरियड में बच्चे कहाँ रहेंगे? बाहर की दुनिया में, बाहर की दुनिया वाले रहना ही नहीं देंगे। हाँ, इतनी ग्लानी करेंगे तो उनके साथ रहना ही मुश्किल हो जाएगा। बाबा एक मुरली में आपने कहा गीता का खंडन और गीता का मंडन। हाँ, इसको खोल के थोड़ा बताएं। गीता माने गीता माता, जड़ गीता की बात करेंगे या चैतन्य की करेंगे? आप चैतन्य गीता पूरी ही खंडित की हुई है। गीता कहो, सीता कहो, जगदम्बा कहो, प्रकृति कहो। ये बाबा ये रामायण में आता है, विराम लक्ष्मण को अहिराण उठाकर ले गया था। रामायण के अंदर ये प्रसंग आता है, कोई राम और लक्ष्मण को जो है अहिरावण उठाकर ले गया था। इसका क्या मतलब बाबा? हाँ जी, माया तो नहीं उठा के ले जाता है। माया किसी को छोड़ती है क्या? राम को उठा ले जाती है बाबा। माया किसी को छोड़ती है? माया किसी को नहीं छोड़ती। ऐसा अहंकार कोई न करे। हाँ, रात को जल्दी सो जाओ। 12:30 बजे सोते हैं हमारे। फिर रात को जल्दी सोएंगे नहीं तो अमृत वेला कैसे पावरफुल? या तो दिन में सो लो। अगर रात में ज्यादा जागना पड़ता है तो दिन में 1-2 घंटे नींद कर लो। माताओं को दोपहर का भी टाइम मिलता है, नहीं मिलता? हमारे दिन में 4 बजे तक 4 बजे तक हम क्लास में पहुँच जाते हैं। निकालना तो पड़ेगा बाबा। है? जो 9 धर्म पिता है, जो 9 धर्म पिता है, तो जिस आत्मा में प्रवेश करते हैं उनका क्या कार्य होता है? और जो आत्मा जिस आत्मा में प्रवेश करते हैं और जो आत्मा में मतलब प्रवेश करते हैं उसका क्या कार्य है? जैसे धर्म पिता की आत्मा और जिस आत्मा में प्रवेश करते हैं उनका क्या कार्य है? वो आधार मूर्त है। और जिनमें प्रवेश होता है वो है आधार मूर्त, शक्ति कन्वर्ट होने वाली आत्मा है। आत्मा थोड़ी देर भी पावरफुल होती है, बीच में ज्यादा ताकत होती है, उसका आधार लेते हैं। जैसे ये वृक्ष है, ये वृक्ष किसके आधार पर टिका हुआ है? इसके आधार पर टिका हुआ है। जड़ से सड़ जाता है, जड़ के आधार, जड़ों के आधार पर टिका हुआ है। तो ऐसे ही ब्राह्मण परिवार में, बेसिक नॉलेज में जो नंबरवार नारायण बनने वाली आत्माएं हैं वो आधार मूल आत्मा। जड़ें दिखाएगी ना झाड़ की,
तो उन जड़ों के आधार पर पूरा झाड़ टिका हुआ है। बाबा कुछ भी कैसे है जी, ब्रह्मा कुमार ऐसे है जी, हाँ, जो किसी कारण से भक्ति नहीं कर सकते जी, ज्ञान को एडवांस के नॉलेज को बड़ा पसंद करते हैं जी, उनको क्रेडिट मिलेगा बाबा से? तो जब तक भक्ति नहीं कर सकते तब तक वो एडवांस पार्टी के बंदे नहीं कहे जा सकते। तो ये बाबा जो 4.5 लाख आत्माएं तो होंगी, हैं? 4.5 लाख आत्माएं एडवांस पार्टी की तो होंगी। बिल्कुल बिल्कुल ये बाबा सभी इसी तन में अपनी काया को बंधन करेंगे जी। बिल्कुल बनाएंगे, उसमें कोई शक है क्या? नहीं तो 9 लाख आबादी कैसे होगी सत्य की आदमी? जिसकी बाबा एज बड़ी एज है वो जी, बड़ी एज हो छोटी एज हो, ये थोड़ा ही बताया कि बड़ी एज वाले भी अपनी कंचन काया नहीं बना सकते, कुछ नहीं बताया। स्वार्थ की बात है, आत्मा की स्थिति में स्थित करने की बात है। अभी तो सिर्फ योग चिल्लाते हैं, अभी तो याद की रमक कहाँ आई है जो मुरली में बोली है? नहीं आई। याद में रहने वाले के नेत्र एक टिक हो जाएंगे, इससे साबित होता है कि 10 इंद्रियां स्थिर हो जाएंगी। माउंट आबू में ऐसी भट्टी चलेगी कि खाना पीना सब भूल जाएंगे। 4.5 लाख आत्मा होंगी बाबा। 4.5 लाख में कुछ नई दुनिया के भी तो होंगे, विजयमाला के ग्रुप में रहने वाले भी तो कोई होंगे जो स्वर्ग का फाउंडेशन डालेंगे। तो बाबा 4.5 लाख चालक होंगे। तो विकारों पे विजय पाई होगी तभी तो विजयमाला में ऐड होंगे। रुद्रमाला के मणके बाद में विजयमाला में ऐड किए जाएंगे। इसका मतलब अभी जो रुद्रमाला चल रही है, चाहे वो सरेंडर्ड हो, बुद्धि से सरेंडर्ड हो या प्रैक्टिकल में सरेंडर्ड हो, उनमें से बहुत से रह जाएंगे। अंदर वाले रह जाएंगे और पीछे वाले ले जाएंगे। ब्रह्मा कुमारी बहन है, अगर ये कहें कि मुरली तुम कहाँ से लाते हो? अरे मुरली तो तुम मार्केट में बेचने लगे, पैसों से बेचने लगे, तो वो रुक थोड़ी सकती है। तो बाबा की कैसेट अगर कोई मांगता है तो दे दो। फिर ये भी बता दो कि जो कायदा कानून है उसके अनुसार आप ज्ञान लेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। हाँ, और आप ऐसे बिना कायदे कानून के ऐसे ही सुनते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे तो आपको पूरी समझ में नहीं आएगी। इसलिए 7 दिन का कोर्स है, वो 7 दिन का कोर्स लेने के बाद आपकी बुद्धि में ये मुरली अच्छी तरह से समझ में आएगी। इतनी बात बता दो, फिर उनकी इच्छा। अरे ब्रह्मा की प्रत्यक्षता, पहली मूर्ति की प्रत्यक्षता कब हुई? कितना टाइम लगा है? नहीं, सन 47 में जब शिव बाबा ने प्रवेश करके मुरली चलाना शुरू किया, 10 साल लगे कि नहीं? 14 साल। माउंट आबू में आकर के ब्रह्मा कुमारी विद्यालय खुला है। उससे पहले ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम नहीं था। क्या नाम था? ओम मंडली, है ना? तो 14 साल लगे पहली मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में। फिर वो पहली मूर्ति ने 69 में शरीर छोड़ दिया, 68-69 में। फिर दूसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होने में कितने साल लगे? 7 साल लगे ना। तो दूसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होने में 7 साल लग गए। अभी दूसरी मूर्ति का टाइम भी पूरा हुआ 2004 में। चारों युगों की शूटिंग पूरी हो गई। कितना टाइम लगेगा? अरे पहली मूर्ति प्रत्यक्ष होने में 14 साल, दूसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होने में 7 साल, तो तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होने में कितना टाइम लगेगा? 3-4 साल लगने चाहिए कि नहीं? हाँ, तो 4 और 3 7 7-8 साल नहीं लगेंगे। 7-8 नहीं, 7-8
सन 7-8। हाँ 5 की सर्दी ना 8 साल। ज्ञान तो बिल्कुल क्लियर है, इसमें ज्यादा है बाबा ज्ञान तो कुछ नहीं आ रहा। ज्यादा दिमाग चलाने की बात नहीं है। बाबा ये दो झाड़ू भी चैतन्य झाड़ू है। हाँ क्यों नहीं, झाड़ू चैतन्य एक राइट हैंड वाला होगा, एक लेफ्ट हैंड वाला होगा। झाड़ू तो जब झाड़ू लगा के काम पूरा हो जाता है तो झाड़ू एक कोने में रख दिया जाता है, तो कई कोने में पड़े होंगे। जब टाइम आएगा आ जाएंगे तो कीड़े मकोड़ों को झाड़ना शुरू कर देंगे। है रावण 10 नाखूनों का जो 20 नाखूनों का जो लगाकर तुम्हारे पीछे रुकी। हाँ हाँ 83 की अभ्यर्थवाणी में बोला है, रावण 20 नाखूनों का जोर लगा के तुम्हारे लिए राजधानी तैयार कर रहा है। वो तो तैयार हो रही है ना माउंट आबू में। कलयुग के लास्ट में क्यों आए एडवांस वर्जन, पहले क्यों नहीं आए? शूटिंग काल में है, शूटिंग काल में संकल्प तो और जो आज में आ गए टूट गए, और एडवांस के आज में आए और टूट गए, उनसे बहुत अच्छे हैं। तो उनसे तो आप अच्छे हैं ना। ठीक है, गलत व्यवहार कुछ नहीं करते। आपने जैसे मान लो आप आश्रम में जाते हैं और वो आपको कहने से आप यहाँ क्यों आए, आप यहाँ से चले जाइए, है ना। आपको ये समझना चाहिए कि हम जब राजा थे तो हमने अपने राज्य से इनको बाहर निकाला था। अभी अपने घर की चौधरी से हमको बाहर निकालो, तो आप जीत में रहे कि वो जीत में रहे? जीत किसकी हुई? आपकी जीत हुई ना। उन्होंने तो अपने घर की चौधरी से बाहर निकाला और आपने तो राज्य से ही बाहर निकाल दिया था। आपका तो सूली से काटा हो गया। पहले हम गीता पाठशाला में जाते थे बाबा, हाँ उनकी पालना के लिए। हाँ, तो अब उन बहनों ने भाइयों ने एक ने हमको धमकी दी। गीता पाठशाला वालों ने, हम नहीं जाओगे। जो गीता पाठशाला चलाते हैं उन्होंने, नहीं, ये सेंटर की इंचार्ज है। सेंटर की इंचार्ज है। उन गीता पाठशाला की खरीदी हुई है क्या? गीता पाठशाला खरीदी का क्या उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है? इस हिसाब से तो रजिस्ट्रेशन ही हो गया। बोलते हैं अगर गीता पाठशाला वाले सुनना चाहते हैं तो सुना। ये गांव पुरानी गांव में है ये आत्माएं पुराने गांव में हाँ भक्ति के लिए तैयार होगी, पैसे भी दे दिए, रजिस्टर के लिए हाँ। अमृत भी दे दिए। हाँ। तो कोई हमें ऐसा ना कि जिसकी वजह से वो रुक गई उस टाइम। हाँ तो फिर उनके बहन ने आकर के उनको पैसा फुसला लिया। हाँ अब भाई पाने के लिए मना करते और इतना निश्चय बुद्धि हो गए तो कहते हैं बिल्कुल मेरे पत्थर का मेरे क्यों। ये तो रस्सा कसी है राम रावण की। क्या रस्सा कसी उसका खेल देखा है? रस्सा जो होता है ना, एक पाला एक तरफ खींचती है पकड़ के रस्से को और दूसरी पाला दूसरी तरफ खींचती है। तो राम की पाला वाले अपनी तरफ खींचेंगे, रावण की पाला वाले अपनी तरफ खींचेंगे। अब ये थोड़े कि तुम क्यों खींच रहे हो, ये इन्होंने ऐसे खींचा तो सब खींचेंगे। जो रावण संप्रदाय के होंगे वो रावण संप्रदाय की तरफ, भक्ति मार्ग की तरफ खींचेंगे। जो राम संप्रदाय के होंगे वो ज्ञान मार्ग की तरफ खींचेंगे। जैसे कहते हैं इसमें पूछने की बात नहीं है, हमें तो करना ही है। मुझे बोला है तुम बच्चे आए हो हथेली पर सिर लेकर के, एक मुझे बोला है। धर्म परिये पर धर्म न छोड़िए। आखिरी पेपर वो ही हो सकता क्या? तो जो सबसे पहले नष्टोमुआ बनते हैं वो अक्षय में पहले आ जाएंगे। करना होगा लौकिक संबंधियों से कोई खास लगाव नहीं होगा। फॉर्मेलिटी निभाना है बस। है तो ठीक नहीं है। अगर हैं तो फिर वो जैसे लेटर आया तो बस लेटर का ऐसे जवाब दे दिया। नहीं लगाव नहीं, एक होता है लगाव पूर्वक जवाब देना और एक होता है बेलगाव से काम पूरा कर देना।
देखो सरेंडर ना सरेंडर वाली जो बात है ना, वो बड़ी गहरी बात है। कागज में लिख करके कोई सरेंडर हो जाता है क्या? कागज में किसी ने लिख करके दे दिया है, और उसकी बुद्धि अपने घर में भाग रही है लगातार। लौकिक परिवार में बार बार जाता है कोई न कोई बहाना निकाल करके। बाबा के यज्ञ के कार्य में वो बुद्धि नहीं लगती है, प्यार से वो यज्ञ सेवा होती नहीं है, तो क्या उसको क्या कहेंगे। और एक वो है गीता पाठशालाओं में रहते हैं, रात दिन एक कर किए हुए हैं। बाबा जो डायरेक्शन देते हैं उस डायरेक्शन को फॉलो करते हैं, तो वो सरेंडर नहीं कही जाएगी। इतना बैटरी है संसार में बहुत समय तक चलती ही नहीं। हाँ, ये कैसे कर सकते हैं? जमीन के अंदर जो भूगर्भ है, जो जमीन की जो गोलाई है ना, उस गोलाई के बीच का जो हिस्सा है वो बिल्कुल पिघला हुआ है। जब भूकंप आता है तो उस समय जो चीज चाहे जो कोई मेटल हो अंदर पहुंच जाएगा तो वो एकदम पिघल जाएगा, इतनी गर्मी भरी हुई। इतना नीचे चला जाएगा, कुछ जो जाने योग्य होगा तो जाएगा, नहीं जाना होगा तो ऊपर रहेगा। सोना चांदी हीरे जवाहरात सारे ही थोड़े अंदर चले जाएंगे। द्वापर युग में अंदर भी चले जाते हैं। है उनको पढ़ के शास्त्र बनाए, पीछे बनाए, तो अपनी बुराइयाँ किसकी होती है? धरती कंप होता है, आधा धरती कंप ऐसा होता है जिससे आधा विनाश हो जाता है। जैसे बताया कि मुरलियाँ निकलेंगी, मुरलियाँ कुछ नहीं निकलेंगी। ये कागज के पत्ते कोई रहेंगे क्या? ये तो विनाश में ही सब खलास हो जाएगा। जो मटेरियल जहाँ का है उसका जो साइकिल है वो अपना साइकिल पूरा करके वहीं पहुँचेगा। आत्मा जहाँ से आई है इस दुनिया में, जहाँ जहाँ उसको जन्म मरण के चक्कर में आना है, वो अपना साइकिल पूरा करके फिर वहीं पहुँचेगी। ये बाबा सतयुग के अंदर मेन कारोबार कौन सा होगा? खेलो, चित्रकारी करो, नृत्य करो, गीत गाओ, मस्ती मारो। आजकल बड़े बड़े ऑफिसर और बड़े बड़े मल्टी मिलियनर क्या चाहते हैं? क्लब बना लेते हैं। किस लिए बनाते हैं क्लब? मस्ती मारे, यही तो है दुनिया। काम थोड़ा ही करना चाहती है, काम तो मजबूरी में करना पड़ रहा है। इसलिए जो चाहते हैं वही दुनिया होगी। जैसे बाबा कहते हैं कि उस आत्मा के द्वारा हमें दुख मिल रहा है, तो कहते हैं कि तुमने भी उसको उस आत्मा के द्वारा ये भी तो देखो, उस आत्मा के द्वारा कोई व्यक्ति ऐसा भी तो होगा जो सुखी महसूस कर रहा है। तो वो सुखी कैसे हो रहा है? हम दुखी क्यों हैं? अपना हिसाब किताब पूरा करो, खुशी खुशी पूरा करो। तो बाबा हिसाब किताब कहते हैं ना, तो हमारा पीके वालों के साथ क्या हिसाब किताब है जो हमारा पीछा नहीं छोड़ता? आपने उनका पीछा नहीं छोड़ा होगा। आपने जब उनका पीछा नहीं छोड़ा तो वो आपका पीछा क्यों? बल्कि आप तो ज्यादा फायदे में, आपको तो छत्र छाया मिली हुई है बाबा की, उनको तो छत्र छाया भी नहीं मिली हुई है। उनको धक्के लग रही है, वो सोचते कि हम सही है, ये गलत। अब सही तो ज्ञान में चलने वाले भी पूरा ज्ञान में थोड़ा ही चलते हैं। बाबा तो कहते हैं ज्ञान में चलने वाला उसको कहा जाए जो अपने को पूरा मार दे देवान। बाबा आपने कहा है कि ज्ञान तो पूरा हो गया, अब रिवाइज हो रहा है। जैसे बाबा तो ज्ञान पूरा सुना चुके हैं, तो जो बच्चे अब आ रहे हैं उन बच्चों के लिए क्या होगा? रिपीट हो रहा है और रिवाइज हो रहा है, सुनाया जा रहा है। आज तो दिल करता है और इससे ज्यादा सुनने के लिए और इससे ज्यादा करने के लिए, तो क्या सुनो ना, ढेर सारी कैसेट है, ढेर सारी सीडी है, अभी तो और ज्यादा बढ़िया होकर के माल मिल रहा है। तो कब से कब तक का लेना चाहिए जैसे सुनने के लिए? जैसे कब तक लेना चाहिए? जब तक जीना है तब तक लेना चाहिए। वो तो लेना है, लेकिन कब से? जो जैसे कि हम बच्चों को मालूम नहीं है कौन सी, तो सिलेक्शन वाली करके वो सारी सुनो ना, 2-4 रोज सुनते रहो। है
चलाएंगे वो बंद कर देंगे, वो नहीं चलाएंगे। उनके सामने क्यों चलाओ? वो घर में से बाहर जाए, कान में लगा लो। हाँ हाँ हाँ, क्यों? दुनिया में एटम बम कौन फोड़ेंगे? राक्षस फोड़ेंगे या देवताएं फोड़ेंगे? हैं? राक्षस फोड़ेंगे। अभी नई सती की दुनिया आने वाली है, अभी असली दिवाली मनाए रहे हैं हम लोग, आत्मा रूपी दीपक जगाए रहे हैं। तो पटाखे फोड़ेंगे, आत्मा रूपी दीपक जगाएंगे? है, पटाखे फोड़ोगे तो असुर बन जाओगे। है? देर में सोएंगे तो देर से ही उठेंगे ना, नींद पूरी होगी नहीं तो मिस होगा। कोशिश करके जल्दी सो जाओ, नींद पूरी हो जाए 5-6 घंटे की। जब हम भर्ती करने गए थे, हाँ। तो हमारे साथ जो पार्टी आई थी, हाँ। तो उन्होंने कहा था बाबा ने किताब निकाली है एजुकेशन की। हाँ। तो बाबा ने कहा किताब निकाली है एजुकेशन, झूठ बोल दिया। हाँ, उन्होंने कह दिया, आपने मान लिया। तब बाबा वही पूछ रहे हैं। और सुनी सुनाई बातों से भारतवासी ने दुर्गति पाई, ये बात की याद रखा करो। किसी की बात सुनने से नहीं मानना। ऐसी कोई किताब नहीं है? नहीं, कोई बाबा की तरफ से कोई किताब नहीं है। बाबा, ये सत्य की संगठन जो बनेगा अभी, ये स्वर्ग का जो संगठन बनेगा ना अभी, हाँ जी, ये जो पूरे विश्व में जो प्रत्यक्ष होगा, हाँ। तो क्या ये लौकिक सरकारें रहेंगी बाबा उसमें, या सरेंडर हो जाएंगी? ये ब्राह्मणों की जो सरकार है वो अभी सरेंडर हो रही है कि लड़ाई लड़ रही है? लड़ाई है, एड़ी से चोटी तक का पूरी ताकत लगा रही है ना। तो ऐसे ही ये दुनिया के जो धर्मगुरु हैं और राजनेताएं हैं वो अपनी राजाई ऐसे ही छोड़ देंगे। लास्ट में छोड़ेंगे बाबा? हैं? लास्ट में छोड़ेंगे? अगर ब्रह्मा कुमार कुमारी छोड़ेंगे तो वो भी छोड़ेंगे। ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं छोड़ेंगे तो वो क्यों छोड़ेंगे? अभी तो छोटी लड़ाई है, इसलिए बाबा मुर्जिम बोलते हैं बड़ा भारी रिवॉल्यूशन हो जाएगा दुनिया में। हाँ। हैं? क्या क्या चिट्ठी? बाबा की गला की। हाँ, इनको घर घर में चिट्ठी डलवाई बाबा उन्होंने। डलवाने दो। अखबारों में आया था ना बाबा, अखबारों में। वो तो अभी उन्होंने चिट्ठी डलवाई, उनके प्लान तो बहुत बड़े बड़े हैं। वो तो घर घर डोल रहे हैं। वो अखबारों में डलवाएंगे आगे चल के, टीवी में डलवाएंगे। देने के बाद है जो बाबा को नहीं छोड़ेंगे तुमको छोड़ेंगे? है? जब दुनिया का पूरा पतन हो जाएगा, अति हो जाएगी, तब ये बंद हो जाएगी। बाबा ने बताया आत्माओं का, मनुष्य आत्माओं का सबसे ज्यादा पतन होता है फिल्म देखने से और उपन्यास पढ़ने से। बंद नहीं होगा और बढ़ेगा। आपको आँख है, जब चाहो देखो, न चाहो मत देखो। ऐसे है ना, देखते रहते टाइम से बेटाइम, हर कोई देखता है। देखने दो, आप मना करो उन्हें। मना करने को कौन है? मना करने को कौन माने? कोई बात नहीं, चुप हो जा। हमें कोई मानेगा कि बाबा ज्ञान मत। मन के मौन से फिर नई रंगत निकलेगी। है? हमें कोई कहेगा बाबा ज्ञान मत, तो हम क्या मान जाएंगे? बाबा ज्ञान बंद कर देगा, तो फिर वो चुप हो जाते हैं ना। फिर ये तो मानने वाली है नहीं। ऐसे ही आप भी चुप हो जाओ 1-2 बार बता के। बाबा ये चाय के बारे में, जैसे कि परिवार में कोई मेहमान आ जाता है, हाँ, तो उसके लिए हम चाय बनाए या नहीं? जो चीज हम नहीं पीते हैं, हम नहीं खाते हैं, तो हम दूसरों को कैसे खिलाएंगे? बाबा बनानी तो पड़ती है चाय। हैं? चाय जैसे कोई आए तो बना के देनी तो पड़ती है। वो आप तो बांधेली है ना। ओ भाई दिख रहे हैं, तो भाई बांधेले थोड़े ही तो बाबा ये कोल्ड ड्रिंक्स है, ये कोल्ड ड्रिंक्स जो है, हाँ। मना है इनकी? हैं? कोल्ड ड्रिंक्स जो है, हाँ, ये मना है या ले सकते हैं?
फालतू पैसा है तो आप लीजिए। उसमें 1 रुपए का माल नहीं होता है और 10 रुपए ले लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है वहाँ बाहर जाते हैं ना, पानी की बड़ी तंगी होती है, बाजारों में पानी नहीं मिलता। आप अपना पहले से बोतल भर के रखिए। दूसरा बाबा, ये जो लौकिक जो शादीशुदा लड़कियां हैं उनके साथ हम कुछ लेन देन करते हैं तो कर्म का खाता बनता है क्या बाबा? गृहस्थियों के लिए बाबा ने थोड़ी छूट दी है, लौकिक अलौकिक दोनों में तोड़ निभाओ। जब तक वो ज्ञान में न निकले तब तक छूट का लाभ लीजिए। उतना उनको देना है, जितना लेना है उतना देना है। घर में बैठे बिजनेस करती है माताएं। हाँ, तो उसमें घर का परिवार का खर्चा नहीं चल रहा है तो करती है, तो बुरा क्या है? चल रहा हो तो भी करें, चल रहा हो तो भी करें तो किसकी दबी रही धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी लगे चोटा, किसकी आग जलाए। है जीके में मिलता है, मंदिर में आप जाएंगे तभी तो मिलेगा। है उनके साथ जाना पड़ता है, तो उस समय उनको सर माथे पर लगा लो, गांठ में बांध लो, दबा लो, अपने बच्चों को बांटेंगे जाके। हम अकेले कैसे खा लें? अकेले कैसे, वैसे को हम अकेले कैसे खा लें? बाल बच्चों के साथ खाएंगे, खिलाएंगे। हमारे बाल बच्चे भी तो हैं घर में, और थोड़ी देर के लिए उन्हें खुश करने में क्या जाता है? किसी को भक्ति करने के लिए मना नहीं करना है। बुद्धि में ज्ञान बैठेगा तो वो अपने आप भक्ति छूट जाएगी। भक्ति से भी तुड़वा दो और ज्ञान भी पूरा बुद्धि में बैठा नहीं है तो दोनों जान से मारा जाएगा। आपको बाबा मना नहीं करते हैं वहाँ जाने के लिए। वहाँ जाएंगे तो कुछ न कुछ आत्माएं निकालेंगे, जाएंगे ही नहीं, उनसे कनेक्शन तोड़ लेंगे तो आत्मा कैसे निकलेंगे? है क्यों? है? अच्छा, आधे लोग बेसिक में जाते हैं, कोई बात नहीं है। पहले ब्रह्मा कुमारियों के लिए भी तो लोग ऐसे ही कहते थे कि ब्रह्मा कुमारियाँ वो सुरमा लगाती है। मन तो पड़ा हुआ सुरमा आंखों में डाल देती है, बस बुद्धि खराब हो जाती है। बाबा लौकिक दुनिया वाले इतना विरोध कम करते हैं, बल्कि ये ठीक ही ज्यादा। जब बेसिक में निकले तो लौकिक दुनिया वालों ने विरोध किया, लोहे की दुनिया ने विरोध किया। अब हम पी भी के बने हैं तो सोने की दुनिया वाले विरोध करें। बाबा ये जो हीरे की जंजीर बताई है, ये हमारे जो एडवांस पार्टी के बच्चों की बातों में ज्यादा। हाँ जी, आपस में एक दूसरे में बुद्धि लिबड़ जाती है, एक दूसरे की बातें मानने लग पड़ते हैं, बाबा की बातों की परवाह नहीं करते। हीरे की जंजीर है बाबा। कई बच्चे जो चीज छोड़कर जो एडवांस में आते हैं, हाँ, एक मतलब डायरेक्ट इसी से मतलब जिसके अंदर अंतर है, जैसे कि एक चीज छोड़ने के बाद एडवांस पार्टी में जाते हैं। शरीर छोड़ने के बाद एडवांस पार्टी में जाते हैं, शरीर छोड़ने के बाद एडवांस पार्टी वालों में प्रवेश करते हैं। हाँ, प्रवेश करते हैं। उन्होंने शरीर छोड़ दिया और वो शरीर से है, उन्हें शरीर से रह करके अव्यक्त बनना है। उनका वो स्थूल शरीर छूट गया तो अंतर नहीं होगा। वो वहां जाकर के बच्चा बनेंगे जन्म लेकर के, और जिनका यही अव्यक्त स्टेज बना ली भगवान भगवती का अब वो बच्चों को जन्म देंगे। तो जन्म देने वालों में और लेने वालों में फर्क नहीं होगा।
बाबा स्वपन की जो अपवित्रता है ये पाप का खाता बनता है जी? देखो, संकल्पों से ही स्वप्न बनता है। संकल्पों के ऊपर सिद्धि हो गई तो स्वप्न के ऊपर भी कंट्रोल हो जाए। पूरी निराकारी स्टेज नहीं बनी है तब तक जो संकल्पों की रील है वो 63 जन्मों की घूमेगी ना। 63 जन्मों में जो जो कर्म किया है वो रील अभी घूमना चाहिए ना। तो संकल्पों में घूमेगी, स्वप्न में घूमेगी। जो बात संकल्प में ज्यादा आती है वो तेरे स्वप्न में भी आती है। बहुत ज्यादा डिमांड पड़ा मतलब हमारा भोजन कौन सा है, हमारा पानी कौन सा है? ज्ञान जल है। और भोजन कौन सा है? याद की यात्रा। भक्ति मार्ग मुर्दाबाद, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद। है गाय का रोटी। हाँ, ये जो गैया जिनको ये गैया जो चैतन्य गैया है वो गैया नहीं है, वो जानवर गैया है? तुम उनको रोटी देते जाओ, कसाई उनको ले जाके काटते रहेंगे। जो घर में गाय बांध रखते हैं क्या? संकल्पों की इम्प्योरिटी को बंद कैसे किया जाए? पुलिस स्टाफ बीज रूप स्टेज बनेगी संकल्पों की, दवा चौकड़ी बंद हो जाएगी। अच्छा, ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं एडवांस पार्टी में कि बाबा का जब फोन आता है तो हम सब भूल जाते हैं। तो निसंकल्प स्टेज हो जाती है ना, संग का रंग लगता है ना। तो जब एक की ऐसी स्टेज का अनुभव हो सकता है तो आपका भी हो सकता है। ये बाबा ये तो गलती करते हैं। ये 50 क्वेश्चन थे, आपको क्वेश्चन याद नहीं। बाबा पहले तो सोचते बाबा मिलेंगे, ये बात करेंगे, ये बात करेंगे, सामने आ गए सब। तो बाबा थोड़ी सी देने की प्यास पूरी है, तो पूरी तरह अब तेजी से सर्विस करो। है गीता पाठशाला में बाबा उस दिन तो आकर और दरवाजे से होकर चले गए। अभी लेके चलते आप। गीता पाठशाला में तो बाबा को जाना ही जाना है, लेकिन कहीं अकेले जाना है, कहीं मम्मी बाबा साथ में जाना है। क्यों? बाबा जो झंडा बताया त्रिमूर्ति का झंडा है, हाँ जी। अपने गीता पाठशाला के बाहर लगा सकते हैं? क्यों नहीं लगा? छत के ऊपर लगाओ जो सब देखें। वातावरण थोड़ा शुद्ध हो जाता है, बदबू खुशबू बदल जाती है। और बाबा ये भोग लगाया जाता है, है भोग भोग ध्यान दीदार हुआ समय बेकार। मुरली में क्या बोला भोग के बारे में? तो फिर वेस्टेज ऑफ टाइम मनी एनर्जी क्यों करना है? वो तो यज्ञ के आदि में भक्तों का फाउंडेशन पढ़ना था, इसलिए साक्षात्कार भी हुए, भोग ज्ञान दीदार भी अभी तक चलता रहा। तो फिर माँ बाबा के आगे भोग लगता था जी? हाँ, लगता था। तो किसको भोग लगाते हैं? अब तो ब्रह्मा बाबा के आगे भोग लगाते हैं। हाँ। किसके आगे भोग लगाते हैं? तब सूक्ष्म बतनवासी ब्रह्मा समझते थे। तो बाबा दो ब्रह्मा बताए हैं ना, संपूर्ण ब्रह्मा तो संपूर्ण। और अपूर्ण ब्रह्मा। अपूर्ण ब्रह्मा संपूर्ण ब्रह्मा को भोग लगाते। ये बाबा अपने उत्तरी भारत के भाई बहन एडवांस ज्ञान में कमा रहे, दक्षिण भारत के बहुत ज्यादा आ रहे हैं। क्योंकि वो भाषा नहीं जानते। जब उत्तर भारत वाले ज्ञान को समझ जाएंगे तो वो तो बहुत तीखे चले जाएंगे। जो दक्षिण भारत वाले हैं वो तो भाषा ही नहीं जानते। भाषा न जानते हुए भी
वो ज्ञान को पकड़ रहे हैं। दक्षिण भारत है भारत का विदेश, ऐसे अव्यक्तवाणी में बोला। तो विदेशी बाप को पहले पहचानेंगे, प्रत्यक्ष करेंगे, या देसी प्रत्यक्ष करेंगे? बाबा जो कन्वर्टेड मिल गया है? वो तो बीज रूप आत्माओं की बात थी, 2-4 आत्माओं की बात थी। लेकिन बीज का विस्तार भी तो होता है, तो विस्तार वो दक्षिण भारत में हुआ बाद में 86 में। 76 में तो बीज रूप आत्माएं 2-4 थी। वो बीज विस्तार को पाया तो सन 86-87 में कर्नाटक और आंध्रा में फैल गया, विस्तार हो गया। तो सब विदेशी हुए ना, और विदेशियों के द्वारा बाबा प्रत्यक्ष हो रहा है। अभी भी विदेशियों का आना जाना ज्यादा हो रहा है। उत्तर भारत वाले तो अभी भी नहीं समझ रहे हैं। थोड़ी सी आत्माएं गोरखपुर में निकली है बस। बाबा जो ये अव्यक्त पाठ चल रहा है, इसका कोई निर्धारित समय है? सूर्य को प्रत्यक्ष करो तो चंद्रमा अपने आप अस्त हो जाएगा। पूर्णमासी होती है तो एक तरफ चंद्रमा अस्त होता है, दूसरी तरफ सूर्योदय होता है। तो अब चंद्रमा को भी अस्त कर दो और सूर्य भी तुमने प्रत्यक्ष नहीं कर पाया, तो बेचारे दोनों दिन से मारे जाएंगे। बाबा ये जो कन्वर्टेड बच्चे जो बोलते हैं, तो क्या जो बीके में जाकर यहाँ एडवांस में आ गए वो भी कन्वर्ट हुए बच्चे माने जाएंगे? जैसे बीके में थोड़े समय ज्ञान लिया उन्होंने। ये कन्वर्शन नहीं है, ये अपने असली स्वरूप को पहचानना है। बाबा कैसेट में और एक किताब में थोड़ा डिफरेंस है जी। है? किताब में बोला कि ब्रह्मा की संपूर्ण आत्मा जब किसी में प्रवेश करके कार्य करती है, और एक जगह कैसेट में बोला है कि ब्रह्मा जो है अभी संपूर्ण नहीं बना है। कौन सी किताब में बोला कि ब्रह्मा संपूर्ण है? अभी ब्रह्मा संपूर्ण माने फुल चंद्रमा। एक छोटी सी बुक बनी 16 कला संपूर्ण। और जो लीक दिखाते हैं, जो मुसलमानों में लीक दिखाई जाती है आधी चंद्रमा की, वो अधूरी स्टेज है। तो जब तक शंकर का पाठ चल रहा है तब तक चंद्रमा संपूर्ण कैसे हो गया? उसने पीपल के पत्ते का हवाला दिया हुआ है जी कि राम बाप का जो शरीर है ना, उसमें संपूर्ण शरीर, ये जो एक जो राधे कृष्ण पीपल का पत्ता दिखाया गया है जी, वहाँ ये हवाला जो रखा है जी। पीपल का पत्ता तो रुद्रमाला की वो आत्मा है जो ज्यादा हिलती डुलती है, लास्ट मण का। तो वो जो दिखाया गया, जो जीर्ण शरीर दिखाया गया है अभी राम बाप का जीर्ण शरीर है। किसी ने कोई किताब निकाल दी होगी, अपनी किताब है जी। हाँ, रिफाइनिंग चेंजिंग होता रहता है। अभी वर्तमान का जो रिफाइन किया हुआ लिटरेचर निकलता है वही लेना चाहिए।